नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिल भारतीय फाइट रेटिंग ओपन रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट सरकार को चौथी रैंक पाने वालों को पहचानना और प्रोत्साहित करना चाहिए, संजय कुमार टोले ने कहा। पशु टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के बीच मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण प्रमुख ने इस्तीफा दिया। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद बेंगलुरु में आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान तैनात। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में बम की धमकी, उड़ान के बाद वापस कराई गई लैंडिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 4 और 5 अक्टूबर को दावनगिरी में आयोजित ऑल इंडिया फाइट रेटिंग ओपन रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में भाग लिया और चौथी रैंक हासिल की और बीदर जिले को गौरवान्वित किया। शाहीन कॉलेज बीदर के व्याख्याता नरसा रेड्डी होचकनल्ली बीदर जिले में शतरंज चैंपियनशिप ओपन टूर्नामेंट को जिला प्रशासन और सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और प्रोत्साहित किया गया है। और चेसिस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क चेसिस के अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से आग्रह किया गया। शतरंज खेल का आयोजन करने के लिए कर्नाटक जनपद विद्या संजय कुमार टोले ने कहा कि चिकित्सा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर बसवराज रबागल ने कहा कि शतरंज की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके बारे में कई अटकलें हैं। विभिन्न इतिहासकारों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति ग्रीस, भारत, मिस्र आदि देशों में हुई है, लेकिन आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांत यह है कि शतरंज के वर्तमान खेल की शुरुआत ईस्वी सन के आसपास हुई है। यह 6वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह 10वीं शताब्दी के बाद भारत से मध्य पूर्व होते हुए स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು CS ಅವರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನರ್ಸಡಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ BCCI ಇದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ICCI ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು. ಫಿಡೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಚೆಸ್ಸಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದನು, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಗುಕೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಚೆನ್ನೈಲಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇರೋಂಥ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ 70th ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಲಿ। बीदर जिले में मवेशियों के लिए FMD फूट एंड माउथ फीवर मास टीकाकरण कार्यक्रम का 6वां दौर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। हर गांव में पशु चिकित्सक और कर्मचारी किसानों के दरवाजे पर जाएंगे और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करके कार्यक्रम सफल बनाना है। इसीलिए जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा है कि बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में आयोजित खुरपका एवं
मुंहपका बुखार टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जब पशु चिकित्सक और कर्मचारी उनके दरवाजे पर आते हैं तो पशुपालक बिना किसी असफलता के अपने पशुओं का टीकाकरण कराना चाहते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के डॉक्टर नरसप्पा, जिला स्तरीय प्रबंधन समिति के सदस्य और तालुका के सभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा साइट आवंटन मामले में चल रही जांच के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मूड़ा के अध्यक्ष के मैरीगौड़ा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के करीबी माने जाने वाले मैरीगौड़ा ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहरी विकास विभाग की सचिव दीपा चोलन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस इस्तीफे से कर्नाटक सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि मूड़ा मामले की जांच तेज हो गई है। विपक्षी दल खासकर भाजपा लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मैरीगौड़ा पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले महीने बेंगलुरु की यात्रा के दौरान उन्हें गंभीर तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि मैरीगौड़ा ने अपने स्वास्थ्य को पद छोड़ने का कारण बताया है, लेकिन उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब मूड़ा मामले ने सरकार को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद बेंगलुरु में आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह 8:30 तक पिछले 24 घंटों में बेंगलुरु शहर में 66.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव और यातायात जाम के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु शहरी जिले में स्कूल बुधवार को बंद रहेंगे, जबकि कई सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और कर्नाटक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के लगभग 60 कर्मियों को शहर में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, हम किसी भी आवश्यकता के लिए 40 अतिरिक्त कर्मियों को तैनात कर रहे हैं। हमने तत्काल प्रतिक्रिया के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को भी तैयार रहने को कहा है। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने मंगलवार को कर्नाटक के 3 विधानसभा क्षेत्रों चन्नपट्टना, संदूर और शिंगांव में 13 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा की। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि उपचुनाव के नतीजों से न तो विधानसभा के समीकरणों में कोई खास बदलाव आएगा और न ही सरकार पर इसका सीधा असर पड़ेगा, लेकिन इन सीटों पर जीत तीनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी शामिल हैं, जो कई मुद्दों पर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। ये सीटें पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस चन्नपट्टना के एचडी कुमारस्वामी, भाजपा शिगांव के बसवराज बोम्मई और कांग्रेस के ई तुकाराम संदूर एसटी के इस साल के शुरू में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा जेडीएस गठबंधन ने अपनी सीटें बरकरार रखने के लिए जमीनी कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि संकटग्रस्त मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के भीतर अपने नेतृत्व को स्थापित करने और विपक्षी भाजपा जेडीएस नेताओं को संदेश देने के लिए उत्सुक होंगे, जो मूड़ा और एसटी विकास निगम में घोटालों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही अकासा एयर की फ्लाइट में बुधवार को बम मिलने की धमकी मिली। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उड़ान को तुरंत वापस आईजीआई एयरपोर्ट भेज दिया गया, जहां वह सुरक्षित रूप से उतर गई। विमान को एक अलग आइसोलेशन में रखा गया है। यहां पर यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में बम होने की सूचना दोपहर 1:15 पर मिली थी। फ्लाइट में कुल 184 लोग सवार थे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे अकासा एयर में विमान में बम की धमकी से संबंधित सुरक्षा अलर्ट प्राप्त हुआ। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को तुरंत वापस दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर भेज दिया गया, जहां इसे सुरक्षित रूप से उतारा गया है। विमान को एक आइसोलेशन में रखा गया है और यात्रियों और चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खराब मौसम के चलते उनके हेलीकॉप्टर को मुनस्यारी के रालम में उतारा गया। उनके साथ इस दौरान राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे भी मौजूद रहे। यह हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ से मिलम की ओर जा रहा था, फिर मिलम से नंदा देवी बेस कैंप टैंकिंग के लिए जाने का प्लान था। इस बीच खराब मौसम के कारण दोपहर 1 बजे यह घटना हुई। डीएम ने सीईसी से बात की, वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। खराब मौसम के कारण यह घटना दोपहर 1 बजे हुई। बता दें कि राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने 15 मई 2022 को पदभार ग्रहण किया था और 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी राजीव कुमार ने अपने लंबे प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। राजधानी दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में अब बिजली के मीटर लगाने के लिए किसी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। पहले इन कॉलोनियों में बिजली की मीटर लगाने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने एनओसी लेनी होती थी, लेकिन अब इस समस्या से लोगों को निजात मिल गई है। अब अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बिना किसी एनओसी के भी बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। सीएम आतिशी ने कहा कि डीडीए ने अनधिकृत कॉलोनी में रहे लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए एक शर्त यह लगा दी थी कि एनओसी लेकर आए कि उनका मकान कॉलोनी लैंड पुलिंग जमीन पर नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इन 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। आतिशी ने कहा, सामान्यतः बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिन का समय लगता है, वही समय डिस्कॉम लेगी। दरअसल पिछले कुछ सालों से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में बिजली विभाग द्वारा किसी के भी घर पर मीटर लगाने के लिए डीडीए की एनओसी की मांग की जा रही थी। यह मांग लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से घरों में मीटर नहीं लग रहे थे। महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि विपक्षी दल के लोग महायुति के खिलाफ फेक नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। सरकार ने 2 साल में जो काम किया है उससे विरोधी गड़बड़ हो गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं। अजित पवार ने कहा कि कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, विपक्षी दलों के लोग फेक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि अलग अलग फेज में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग का अपना फैसला होता है। हमने आज 2022 से लेकर 2024 तक का रिपोर्ट कार्ड दिया है। मैं राज्य के लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों में कैबिनेट में जो फैसले लिए गए, जो योजनाएं घोषित की गई, उन पर भी सवाल खड़ा किया गया है। लाडली बहन योजना के जरिए हमने महिलाओं के लिए काम किया। इस पर विपक्ष की ओर से कहा गया कि पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे आए तो कहा कि निकाल लो, मतलब कुछ भी कहना है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भूकंप के भयानक झटकों से तुर्की हिल गया है। बताया जा रहा है कि आज पूर्वी तुर्की में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई है। भूकंप के झटके लगने से लोगों में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है, मगर इस बारे में और अधिक सूचना जुटाई जा रही है। सरकारी आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन प्रेसिडेंसिया AFAD के अनुसार 5.9 तीव्रता का भूकंप मलाटिया प्रांत के काले शहर में पूर्वाह्न 10:46 पर आया। हैबरतर्क टेलीविजन की खबर के अनुसार भूकंप का असर निकटवर्ती शहरों दियारबाकिर, एनर्जिकन और टंसेल में भी महसूस किया गया। मालाटिया में मेयर सामी ने सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू को बताया, हमें अब किसी भी समस्या की कोई सूचना नहीं मिली है। इजरायल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रहा है। इसी बीच इजरायल विमानों ने 6 दिन में पहली बार बुधवार को तड़के बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हमले किए। लेबनान के सरकारी मीडिया की ओर से यह जानकारी दी गई है। इन हमलों में हताहत होने वालों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब एक दिन पहले लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा था कि अमेरिकी सरकार ने इजरायल द्वारा राजधानी बेरूत में किए जा रहे हमलों में कमी लाने के कुछ आश्वासन दिए हैं। लेबनान के दक्षिणी शहर पर हुए इस इजरायली हमले ने नब्तिया के मेयर की भी मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। नब्तियार प्रांत के गवर्नर हुवैदा तुर्क ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि सूबे की राजधानी पर बुधवार को हुए हमले में मेयर अहमद कहील की मौत हो गई है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिल भारतीय फाइट रेटिंग ओपन रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट सरकार को चौथी रैंक पाने वालों को पहचानना और प्रोत्साहित करना चाहिए, संजू कुमार टोले ने कहा। पशु टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के बीच मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण प्रमुख ने इस्तीफा दिया। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद बेंगलुरु में आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान तैनात। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में बम की धमकी, उड़ान के बाद वापस कराई गई लैंडिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।